Hello everyone, welcome to Education Point 1D. Today we discuss about a famous Indian historian Raja Ram Mohan Rai. राजा राम मोहन राय का भारतीय क्षेत्र में क्या योगदान रहा और उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी हम एट लास्ट देखेंगे। राजा राम मोहन राय जो कि 19वीं सदी के महान समाज सुधारक थे, इनके द्वारा बंगाल में पहली बार जो था वो सुधार आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इसीलिए इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष, आधुनिक भारत का पिता, युगदूत, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु और नव प्रभात का तारा भी कहा गया है। इनका जन्म 1772 में बंगाल में हुआ था। 15 वर्ष की उम्र में इनके द्वारा एक लेख प्रकाशित किया गया जिसमें कि इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और जिसके कारण इनका पिता के साथ जो था वो मतभेद हो गया और जिसके कारण ये घर से निकल गए। इसके बाद ये नेपाल गए और वहां पर बौद्ध दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन 1803 में पिता की मृत्यु के बाद यह कंपनी की सेवा में लग गए और वहीं पर इन्होंने जॉन डिग्बी जो कि एक फेमस डिप्लोमेट है, उनके द्वारा इन्हें कंपनी का दीवान नियुक्त किया गया। इसके बाद इन्होंने बहुत सी भाषाओं का अध्ययन किया जैसे कि अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन और इसके अलावा इन्होंने कुरान, बाइबल और जो भारतीय धर्मशास्त्र है उनका भी गहरा अध्ययन किया। इनका पहला ग्रंथ 1803 में फारसी भाषा में प्रकाशित किया गया तोहफत उल मुहाविदीन जो कि एकेश्वरवादियों को उपहार यानी कि गिफ्ट टू मोनोथिस्ट प्रकाशित हुआ, जिसमें कि इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एकेश्वरवाद को सब धर्मों का मूल बताया। इसके बाद इन्होंने 1814 में आत्म सभा का गठन किया कलकत्ता में, 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की और 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ईसाई धर्म का विशेष प्रभाव होने के कारण इनके द्वारा 1820 में परसेप्ट ऑफ जीसस लिखी गई जो कि 1823 में जॉन डिग्बी के प्रयत्नों से लंदन में प्रकाशित हुई। इसके बाद इन्होंने 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज 1828 जो कि आपका ब्रह्म सभा जो कि ब्रह्म समाज के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई और यह हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था जिसका उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार लाना था। इसके अलावा इन्होंने जाति प्रथा, बाल विवाह का भी विरोध किया और स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही आधुनिक शिक्षा पर बल दिया। सती प्रथा जो उन दिनों बड़ी ही समस्या मानी जाती थी और इसके लिए इन्होंने अपना जो बंगाली पत्र था संवाद कौमुदी उसका उपयोग किया और जिसके द्वारा 1829 में सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाया गया और इसके बाद इन्होंने प्रिवी काउंसिल में भी उसे अवैध घोषित करने में इनका बहुत ही ज्यादा योगदान रहा। इसके अलावा यह भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत भी रहे। यह पहले भारतीय थे जिन्हें राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय भी दिया जाता है। इन्होंने 1821 में बंगाली पत्रिका संवाद कौमुदी और 1822 में मिरात उल अखबार प्रकाशित किया। इसके अलावा इन्होंने अंग्रेजी में ब्रह्म निकल मैगजीन भी निकाली थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो थी वो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी और राजदूत के रूप में इंग्लैंड भी भेजा गया था। यह पहले भारतीय थे जो कि समुद्री मार्ग से इंग्लैंड पहुंचे और भारतीय मांगों को जो था वो ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा था। लेकिन दुर्भाग्यवश 1833 में ब्रिस्टल यानी कि इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई बीमारी के कारण। तो चलिए अब हम इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वह भी डिस्कस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण के पिता या प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है, जो कि राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आत्म सभा का गठन कब हुआ था यानी कि कलकत्ता में, तो वो हुआ था आपका 1814 में। नेक्स्ट आता है कि भारत में राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है, तो वो भी किसे माना जाता है, राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा कहां की गई थी, तो ये की गई थी आपकी कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांत कॉलेज की स्थापना कब हुई और किसने की थी, तो यह की थी आपकी राजा राम मोहन राय ने जो कि 1825 में की थी। नेक्स्ट आता है आपका ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की, तो यह 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी और यह भी कलकत्ता में की थी। नेक्स्ट आता है हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन, तो वो है हमारा ब्रह्म समाज। नेक्स्ट पॉइंट, फारसी साप्ताहिक पत्र मिरात उल अखबार के लेखक कौन थे, तो वह थे आपके राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संवाद कौमुदी पत्र किस भाषा में छपा था और इसके लेखक कौन है? तो बांग्ला भाषा में छपा था और जो कि राजा राम मोहन राय थे। इसके बारे में हमने पढ़ा भी कि इसका उपयोग जो था, जो राजा राम मोहन राय ने था, सती प्रथा का विरोध करने के लिए इसका यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजा राम मोहन राय को युगदूत किसने कहा था? तो वो कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेप्ट ऑफ जीसस एंड अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट के लेखक कौन है? तो वह भी कौन है? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोहफत उल मुहाविदीन जो कि एकेश्वरवादियों को उपहार यानी कि गिफ्ट टू मोनोथिस्ट के रचयिता कौन है? तो वो है राजा राम मोहन राय। ये लास्ट टू लास्ट टाइम एचएस के क्वेश्चन में भी आ चुका है, मैच टू फॉलोइंग में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि और राजदूत के रूप में इंग्लैंड किसने भेजा था? तो वह भेजा था मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा को समाप्त करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा और किस पत्र के माध्यम से इसका विरोध किया गया? तो राजा राम मोहन राय का रहा इसमें योगदान और उन्होंने अपने पत्र संवाद कौमुदी का उपयोग किया था और इसे 1829 पर जो था वो समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? तो वह थे रामचंद्र विद्या वागीश। इनके बाद जो था, यानी कि राजा राम मोहन राय जब इंग्लैंड गए थे तो पीछे से पूरा ब्रह्म समाज का नेतृत्व जो था, यानी कि उसकी कमान जो थी, वो रामचंद्र विद्या वागीश ने संभाली थी। तो यह थे इनसे रिलेटेड कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार किसी न किसी टेस्ट में या किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो आज हमने देखा कि राजा राम मोहन राय से रिलेटेड जो भी हमारे इंपॉर्टेंट चीजें और जो भी इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी हमने आज डिस्कस किए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।